हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी मैकेनिकल की सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अब क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ चुके थे, पर अब क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। ठीक है। तो इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक ग्राफ की मदद से इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखो, दो वाल्व्स होती हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है। और इसमें एक स्पार्क प्लग होता है जो कि यहाँ पे बीच में होता है, और ये है पिन। ठीक है। और ये इसको फुल पिस्टन कहते हैं, और ये बीच का एरिया सिलेंडर कहलाता है। और कनेक्टिंग रॉड ये है। ठीक है। और क्रैंक पिन जो कनेक्टिंग रॉड को आपस में क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है। ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंक। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए और अपनी कॉपी पे ड्रॉ भी कर लीजिए नोट्स में, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और डायग्राम्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, तो डायग्राम्स को हमेशा अच्छे से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन टीडीसी एंड बीडीसी इन एन आईसी इंजन। तो टीडीसी को हम वैसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं, और बीडीसी को हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। तो टॉप डेड सेंटर क्या होता है? इट इज पोजीशन ऑफ द पिस्टन वेन, इट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। जब ये फार्थेस्ट होती है क्रैंकशाफ्ट के। नोट, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन टीडीसी इज नाउन एज इनर डेड सेंटर। जो टीडीसी होती है वो हॉरिजॉन्टल केस में, जो हॉरिजॉन्टल इंजन केस में आई आईडीसी यानी इनर डेड सेंटर भी बोली जाती है। नेक्स्ट है बॉटम डेड सेंटर। तो ये क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। जब ये क्रैंकशाफ्ट के बिल्कुल पास होता है तब ये बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। इन केस ऑफ हॉरिजेंटल इंजन बीडीसी इज नाउन एज आउटर डेड सेंटर, ओडीसी। ये एक डायग्राम और है, इसको आप एग्जाम में बना के आए। तो जो टॉप डेड सेंटर होता है और ये बॉटम डेड सेंटर होता है, ये पिस्टन का सिलेंडर एरिया है। ठीक है। जिसमें ऊपर का एरिया क्लियरेंस वॉल्यूम और ये वाला एरिया स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है, और ये पूरा साइकिल एक स्ट्रोक कहलाता है, एक कंप्लीट स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट डू मीन बाय स्ट्रोक इन एन आईसी इंजन। तो अभी जो हमने पढ़ा स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रोक, व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, नाउन एज स्ट्रोक। यानी ऊपर से लेके नीचे तक आना और नीचे से लेके ऊपर तक जाना, इनमें से मतलब एक बार नीचे आया और एक बार ऊपर गया, तो इसको एक स्ट्रोक कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। यानी ये जो टीडीसी है यहाँ से बीडीसी तक का डिस्टेंस जो होगा वो एक स्ट्रोक कहलाएगा। डिफाइन बोर स्वैप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में डिफाइन बोर स्वैप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम को हम डिफाइन करेंगे। तो बोर क्या होता है? बोर इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द पिस्टन फेस। तो जो सिलेंडर का इनर डायमीटर होता है वो बोर कहलाता है। स्वैप्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन एज इट ट्रेवल्स थ्रू वन स्ट्रोक। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, एग्जाम में लिख के आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना केवल डेफिनेशन से भी काम चल जाएगा। और क्लियरेंस वॉल्यूम, तो क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज ए टीडीसी और आईडीसी, देयरफॉर इट इज मिनिमम वॉल्यूम। तो जब ये टीडीसी पर होगी तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाएगा, यानी यहाँ पर मिनिमम वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। ये डायग्राम को आप फिर से देख लीजिए अच्छे से और कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। डिफाइन कंप्रेशन रेशियो इन एन आईसी इंजन। तो कंप्रेशन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आफ्टर कंप्रेशन। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन इक्वल्स टू
क्या होता है बीसी प्लस बीएस। वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है बीसी, ठीक है। तो आर यानी कंप्रेशन रेशियो आर इज इक्वल टू बी सी प्लस बी एस अपॉन बी सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये सेम डायग्राम आपको हर जगह पर रिपीट करना है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये व्हाट डू यू मीन बाय फोर स्ट्रोक इंजन्स? तो क्या होता है cycle operation intake compression expansion or power and exhaust completed in four strokes of the piston or two revolution। तो इस वजह से इसको फोर स्ट्रोक इंजन कहा जाता है, क्योंकि एक स्ट्रोक ये हो गया इंटेक, एक स्ट्रोक हो गया कंप्रेशन, एक स्ट्रोक हो गया एक्सपेंशन और पावर, एंड फोर्थ हो गया एग्जॉस्ट। तो ये चार स्ट्रोक्स कंप्लीट होते हैं, इसी वजह से ये फोर स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। तो टू रिवोल्यूशन 720 डिग्री ऑफ द क्रैंक। फोर स्ट्रोक इंजन में एस आई और सी आई, यानी फोर स्ट्रोक इंजन एस आई और सी आई दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल स्केचेस द वर्किंग ऑफ द फोर स्ट्रोक एस आई इंजन। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ द फोर स्ट्रोक एस आई इंजन को हम पढ़ेंगे। इन डायग्राम्स को आप अच्छे से पहले ड्रॉ कर लें पढ़ने से पहले, उसके बाद वन बाय वन आप समझें। तो मैं इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट डायग्राम है सक्शन स्ट्रोक के लिए, सेकंड डायग्राम है कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए, और ये थर्ड डायग्राम है वर्किंग स्ट्रोक के लिए, और फोर्थ डायग्राम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए। अ, तो इन डायग्राम्स को देखें, उसके बाद मैं आपको इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ। वर्किंग इन सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टीडीसी टू वीडीसी, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज रिड्यूस्ड टू बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ब्लो हो जाता है। एंड द मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल इज सक्ड इनटू द सिलेंडर थ्रू द इनलेट वाल्व। जो मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो सिलेंडर में इनलेट वाल्व के जरिए अंदर जाता है। सेकंड क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव्स अप फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी एंड बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड। The temperature and pressure is increased due to compression of air fuel mixture in the cylinder। और पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, द बर्निंग गैसेस एक्सपेंड रैपिडली। ठीक है, जो जली हुई गैसेस होती हैं वो एक्सपेंड होने लगती हैं रैपिडली। गैसेस एक्सर्ट एंड इम्पल्स थ्रस्ट और फोर्स ऑन द पिस्टन। जो गैसेस होती हैं वो थ्रस्ट और फोर्स की फॉर्म में पिस्टन पर फोर्स लगाती हैं। The piston is pushed from TDC to BDC. This reciprocating motion of the piston is converted into rotary motion of the crankshaft through connecting rod. Both inlet and exhaust valves are closed। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। ठीक है, पिस्टन ऊपर की तरफ जाती है बीडी बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। ठीक है, एग्जस्ट वाल्व इज ओपन एंड इनलेट वाल्व इज क्लोज। इनलेट वाल्व इस टाइम पे क्लोज रहती हैं और एग्जस्ट वाल्व ओपन रहती हैं, और इनसे जो जला हुआ धुआं या फिर जो बर्न्ड गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। द बर्न्ड गैसेस आर फोर्स्ड आउट द एटमॉस्फेरिक थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, द इनलेट वाल्व ओपन्स स्लाइटली बिफोर टीडीसी एंड द सिलेंडर इज रेडी टू रिसीव फ्रेश एयर टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल। सो दोबारा से एयर फ्यूल मिक्सचर को लेने के लिए रेडी हो जाता है एक नई साइकिल के लिए। एक्सप्लेन विथ सुइटेबल स्केचेस द वर्किंग ऑफ द फोर स्ट्रोक सी आई इंजन्स। तो सी आई इंजन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आकर पूछ सकते हैं।